हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और स्मॉल कैप निफ्टी की हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने में हम देखेंगे ऑप्शन चेन के बारे में, उसके बाद हम देखेंगे कि कोई चार्ट फॉर्म हो रहा है क्या, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी हम जानने वाले हैं। तो इन डेप्थ एनालिसिस होने वाला है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन के बारे में। आप देख सकते हैं 25,250 के स्पॉट प्राइस के पास निफ्टी अभी क्लोज हुआ है। ये जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है ये है रेजिस्टेंस यानी कॉल राइटर्स, और ये जो राइट साइड में दिख रहा है आपको ये है सपोर्ट यानी पुट राइटर्स। तो अगर ओवरऑल हम एक लुक देखें तो यहाँ पे आपको परसेंटेज चेंज जो दिखाई दे रहा है पूरा नीचे तक, ये है कल के मुकाबले आज कितना चेंजेस आया है, और यहाँ पे भी आपको ही दिखाई देगा। तो ओवरऑल देखने पे हमें ये लग रहा है, देखिए यहाँ तो ये माइनस में चला गया है, मतलब कल के मुकाबले आज के यहाँ पे ओपन ऑर्डर्स कम हुए हैं और यहाँ पे भी ज़्यादा चेंजेस नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 281% अप टू 356% अप, मतलब यहाँ पे इसका जो OI है, ओपन इंटरेस्ट, वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। यानी सपोर्ट जो है वो स्ट्रांग हुआ है, सपोर्ट काफ़ी स्ट्रांग हुआ है, इसलिए मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस और बने रहेंगे कल के दिन भी, क्योंकि यहाँ पे इसका OI स्ट्रांग हुआ है पुट राइटर्स का। अब हम यहाँ पे फाइंड करते हैं कौन सा करीबी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे हो सकता है। तो स्पॉट प्राइस तो ये है, इसके करीब में अगर हमें सपोर्ट ढूंढना है तो यहाँ पे हमें क्या देखना पड़ेगा, इस साइड में हमें OI लैग्स कहाँ पे ज्यादा है ये देखने पड़ेंगे। OI लैग्स यानी ओपन ऑर्डर्स कहाँ पे ज्यादा लगे हैं। तो देखिए स्पॉट प्राइस का एक प्राइस पीछे और एक आगे, ये तो हम छोड़ ही देते, क्योंकि जब मार्केट गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन होता है तो इसके ऊपर या नीचे ही ओपन हो जाता है। तो हम इसके पीछे वाला देखेंगे। तो जैसे ये देखिए 25,100 के लेवल पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये देखिए ये ना के बराबर है कॉल राइटर्स, और यहाँ पे पुट राइटर्स आप देख सकते हैं 101 लाख ओपन ऑर्डर्स लगे हुए। तो 25,100 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। उसके बाद 25,000 का लेवल और ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे 133.9 लाख ओपन ऑर्डर्स लगे हुए। तो यहाँ पे अपना सपोर्ट होने वाला है 25,000 का लेवल, ये होगा हमारा सपोर्ट। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस जो हमारा है 25,250 के सबसे करीबी, यानी आप देख सकते हैं 25,400 और 25,500 का लेवल हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस होने वाला है। तो हम यहाँ पे 25,400 का लेवल रेजिस्टेंस मान के चलेंगे, क्योंकि निफ्टी की रेंज आप देख सकते हैं 200 पॉइंट से ऊपर बहुत कम जाता है, 200 पॉइंट से 100 पॉइंट के बीच में ही ज़्यादातर रहता है। तो यहाँ पे सपोर्ट क्या होगा हमारा 25,400 का लेवल हमारा यहाँ पे सपोर्ट होने वाला है। तो मैक्सिमम हमें मतलब एक रेंज मिल गई है। निफ्टी नीचे जाना है तो 25,000 तक जा सकता है, ऊपर जाना है तो 25,400 तक जा सकता है। अब यहाँ पे हम ग्राफ के जरिए इसमें देखेंगे किस तरह से ट्रेड कर सकता है निफ्टी। दोस्तों, यहाँ पे आप ग्राफ देख रहे हैं निफ्टी का, ये कल मैंने सब ड्रॉ करके आपको बताया था। आपको ये भी बताया था कि अगर इसमें पुट ऑप्शन हम करना चाहेंगे तो 24,977 के नीचे निफ्टी को जाने देना पड़ेगा। उसके बाद हम इसमें पुट ऑप्शन में जाएंगे। कॉल ऑप्शन में जाना है तो 25,097 के ऊपर निफ्टी को जाने देना पड़ेगा, तब हम लोग कॉल ऑप्शन के लिए जाएंगे। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं, जो मैंने कॉल ऑप्शन का रेट बताया था उसके ऊपर ही निफ्टी यहाँ पे ओपन हुआ और उसके ही ऊपर चलता रहा। तो हम जैसे मैंने आपको बताया था उसी तरह से निफ्टी ने यहाँ पे ट्रेड किया है। अब किस तरह से ट्रेड कर सकता है यहाँ पे, तो देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट मैंने सेट किया हुआ है। और जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि हम अब क्या करेंगे, हम अब इसमें कोई चार्ट पैटर्न फॉर्म होता है कि ये देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, एक चैनल ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, क्योंकि ये फिलहाल अभी एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। ये देखिए कुछ इस तरह से ट्रेड कर रहा है इसी चैनल के अंदर। ये देखिए पहले यहाँ से इस तरह से ऊपर चला गया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर अगेन हमें एक अप ट्रेंड दिखाई दिया, फिर अभी एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। अब जैसे ही चैनल के बाहर निकलता है तो यहाँ से और ऊपर जाने के चांसेस हो गए, और ये एक बुलिश फ्लैग की तरह भी ट्रेड कर रहा है। तो बुलिश फ्लैग एक बुलिश पैटर्न है, तो यहाँ से इसके अपसाइड जाने के ही चांसेस हो गए। जैसे ही अपसाइड निकलता है तो हमारा पहला टारगेट होगा यहाँ पे जो इसने हाई बनाया वो, और सेकेंड टारगेट उसके ही करीब का है, मतलब ये रेंज को हम लोग टारगेट मान के चलेंगे, इसके अंदर जा सकता है निफ्टी। लेकिन कौन सा रेट ब्रेक करना पड़ेगा तब उसके ऊपर जा सकता है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो ये रेड कैंडल बनाया है ये रेट के ऊपर निफ्टी को जाने देना पड़ेगा। ये रेट भी हम लोग मार्क कर देते हैं, मैं आपको बताता हूँ कौन सा रेट है। ये देखिए 25,268 का लेवल के ऊपर जब जाएगा निफ्टी, तब यहाँ पे कॉल ऑप्शन में ट्रेड एक्टिवेट हो सकता है। 20 के आसपास आप प्रीमियम पॉइंट्स इसमें प्रॉफिट बना सकते हैं। और ये जो वीडियो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इसलिए आपको अगर ट्रेड भी करना हो तो पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। तो 25,268 के ऊपर एंट्री एक्टिवेट हो जाने के बाद इसका जो टारगेट होगा वो है 25,325 से लेके 25,350 का लेवल।
ये दो इसमें टारगेट होने वाले हैं और ये एंट्री हो जाएगी। इसमें आराम से हम 20-30 पॉइंट्स निकाल सकते हैं। और अगर 25,350 का भी लेवल क्रॉस होता है तो अगर यहाँ पे कॉल ऑप्शन में सेकंड ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा हमारा, यहाँ पे भी 20 प्रीमियम पॉइंट्स निकाल सकते हैं। तो दो कॉल ऑप्शन के ट्रेड की एंट्रीज मैंने आपको यहाँ पे बता दी। अब बात करते हैं पुट ऑप्शन के बारे में। तो देखिए, अगर इसको नीचे गिरना है तो जिस तरह से इसने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है उसी तरह से ये इस लेवल के नीचे आके यहाँ पे फिर से कंसोलिडेशन कर सकता है। यानी 25,223 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर इसके नीचे आके ये 15 से 30 मिनट तक यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है और फिर नीचे निकलता है तो यहाँ पे पुट ऑप्शन में हमारा ट्रेड एक्टिवेट हो सकता है। तब इसके गिरने के चांसेस कहाँ तक हो गए, 25,150 तक नीचे आ सकता है और 25,100 तक नीचे आ सकता है। इसके नीचे गिरने के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी इसमें बुलिश ट्रेंड चल रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपको एंट्री कब बता दी पुट ऑप्शन की, हमने पुट ऑप्शन में एंट्री बनानी है 25,223 के नीचे अगर निफ्टी जाता है तो और 15 मिनट स्टेबल रहता है यहीं पे नीचे, उसके बाद यहाँ पे पुट ऑप्शन में एंट्री एक्टिवेट हो सकती है। दोस्तों, सेंसेक्स के बारे में बताने से पहले मैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के बारे में बताना चाहूँगा। इंट्राडे विद शाहिद नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट स्टॉक मार्केट के अपडेट्स मिल जाएंगे डेली। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो हिंदाल्को के रिलेटेड अपडेट मैंने शेयर कर दिया था। FII DI डेटा आपको डेली मिल जाएगा। फिर कौन से स्टॉक जो वॉच लिस्ट में आप रख सकते हो वो मिल जाएंगे। देखिए, मार्केट ओपन होने से पहले मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सब। LNT के बारे में न्यूज़ थी, उसके बाद भी आप देख सकते हो और भी न्यूज़ मैंने यहाँ पे शेयर की है। डेटा पैटर्न्स के बारे में एक अच्छी न्यूज़ निकल कर आई है, वो भी यहाँ पे शेयर किया हुआ है मैंने। रिलायंस डिफेंस को भी ऑर्डर मिला है, वो भी यहाँ पे शेयर किया हूँ। तो ऐसे ही आपको न्यूज़ मिल जाएंगे। तो आप हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और अगर आपको स्टॉक मार्केट भी सीखना है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमने बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट कोर्स लॉन्च किया है जिसमें मैं लाइव सिखाता हूँ आपको। डेली क्लासेस होता है हमारा, नाइट के टाइम पे क्लास होता है जिससे सब लोग अटेंड कर पाए। फीस भी बहुत कम रखी है। ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी आईडीज मिल जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो सेंसेक्स का ग्राफ। कल मैंने आपको यूट्यूब वीडियो में बताया था अगर सेंसेक्स को नीचे जाना है तो 81,752 के नीचे जाना होगा, तभी इसमें गिरावट के चांसेस है। और अगर ऊपर जाना है तो 82,218 के लेवल के ऊपर निकलना होगा, तभी यहाँ से इसके बढ़ने के चांसेस हो गए। आप देख सकते हैं आज ओपन हुआ इस रेट के ऊपर ही और यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर की ओर जाता रहा। यहाँ पे मैंने आपको दो टारगेट बताए थे, पहला तो था 82,568 और सेकंड टारगेट था 82,782। आप देख सकते हैं दोनों टारगेट यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं और इन दोनों टारगेट के बीच में अभी यहाँ पे सेंसेक्स ट्रेड कर रहा है। अब कल किस तरह से ट्रेड कर सकता है, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, एक चैनल ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरह से। ये देखिए, कुछ इस तरह से हम एक चैनल ड्रॉ कर लेते हैं। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है दोस्तों। ये देखिए कि इस तरह से हमने चैनल ड्रॉ कर लिया। अब ये किस तरह से ट्रेड कर सकता है, तो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स भी मार्क कर देता हूँ आपके लिए। तो देखिए, एक पॉइंट यहाँ पे मार्क कर लिया। अब क्या होगा, ये देखिए, अगर ये चैनल को ब्रेक करता है अपसाइड की ओर तो हमने वेट करना है 82,825 के लेवल के ऊपर जाने का। जैसे ये ऊपर जाता है यहाँ पे कॉल ऑप्शन में एंट्री एक्टिवेट हो जाएगी। 30 से 40 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ पे हम निकाल सकते हैं सेंसेक्स के अंदर। ये एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से वीडियो, ये आप ध्यान में रखिए, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। और हमारा टारगेट होगा 83,000 का लेवल, जब यहाँ पे इसने हाई बनाया था। 83,000 का लेवल भी क्रॉस होता है तो सेकंड टारगेट होगा 83,200 का लेवल, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। बात करें अगर पुट ऑप्शन की, तो पुट ऑप्शन के लिए हमने वेट करना है इस लेवल के नीचे जाने का, यानी 82,568 के नीचे जाने का सेंसेक्स के। उसके बाद यहाँ पे पुट ऑप्शन में एंट्री एक्टिवेट हो जाएगी। यहाँ पे भी 20 से 30 पॉइंट्स का प्रॉफिट बना सकते हो। रेंज की बात करें तो सेंसेक्स ट्रेड कर सकता है 83,300 के लेवल से लेके 82,091, ये जो यहाँ पे मैंने मार्क किया है, इस रेंज के अंदर सेंसेक्स ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है हमें कल। दोस्तों, यहाँ पे ओपन कर दिया मैंने ग्राफ बैंक निफ्टी का। आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी हमें आज फ्लैट ट्रेड करता हुआ ही दिखाई दिया है, एक ही रेंज के अंदर ट्रेड किया है। कल मैंने यहाँ से ट्रेड लाइन भी ड्रॉ कर दी थी। मैंने कहा था अगर इसके नीचे जाता है, नीचे क्लोज होता है तो गिरने के चांसेस हो गए, लेकिन इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही ओपन हुआ और ऐसे ही फ्लैट ट्रेड करता रहा। तो फ्लैट ट्रेड करने में यहाँ पे प्रॉफिट तो बनाया नहीं जा सकता, लेकिन जो स्कैल्पिंग करते हैं उनके लिए यहाँ पे चांसेस होते हैं प्रॉफिट बनाने के। स्कैल्पर्स का टारगेट कम होता है और लॉट साइज ज़्यादा होता है, इसलिए वो ऐसे भी मार्केट में प्रॉफिट बना सकते हैं। अब कल किस तरह से ट्रेड कर सकता है बैंक निफ्टी, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे एक ट्रायंगल, ये रेक्टेंगल पहले ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरह से, क्योंकि इसी रेंज के अंदर यहाँ पे ट्रेड कर रहा था बैंक निफ्टी। तो देखिए, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब ये रेक्टेंगल के अपर साइड टच करेगा तब यहाँ पे पुट ऑप्शन में हम ट्रेड बना सकते हैं। जो स्कैल्पर है वो यहाँ 10 से 15 पॉइंट्स प्रॉफिट बना सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक जाने शायद से 15-20 पॉइंट ही इसमें चेंज होता होगा। और जैसे ही अगर ये नीचे के पॉइंट को टच करता है तो यहाँ पे हम लोग कॉल ऑप्शन के साइड जा सकते हैं, 15 पॉइंट का प्रॉफिट बना सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स नीचे से ऊपर आप देखिए इसी रेंज के अंदर ये ट्रेड कर रहा है। और जैसे ही फिर इसके बाहर निकलेगा, इसके बाहर अपसाइड या फिर डाउन साइड निकलेगा, एक 5 मिनट की कैंडल हमने क्लोज होने का वेट करना है इस रेंज के बाहर।
जैसे ही कैंडल समझो अपसाइड की ओर क्लोज होती है एक 5 मिनट की, फिर उसका हाई ब्रेक होने के बाद अगेन यहाँ पे कॉल ऑप्शन के साइड जाया जा सकता है। अगर लो में एक 5 मिनट की कैंडल बनती है, उसका लो ब्रेक होने के बाद यहाँ पे पुट ऑप्शन के साइड में जाया जा सकता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे अगर ये बाहर निकलता है तो इसका टारगेट क्या होगा। तो सबसे पहला टारगेट मैं यहाँ पे मार्क कर आपको बता देता हूँ। तो देखिए सबसे पहला टारगेट होगा इसका, ये देखिए यहाँ पे जो इसने हाई बना था 56,839 का लेवल सबसे पहला टारगेट होगा। सेकंड टारगेट होगा इसका 57,000 का लेवल, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा कल के लिए। बात करें अगर पुट ऑप्शन की, तो पुट ऑप्शन में सबसे पहला टारगेट होगा यहाँ पे 56,300 का लेवल, ये इसका फर्स्ट टारगेट होगा 56,000। फिर से लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 56,300 का पहला टारगेट होगा, सेकंड टारगेट होगा 56,000 का लेवल। तो ये दो टारगेट यहाँ पे पुट साइड के लिए हो गए। दोस्तों यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया चार्ट निफ्टी मिड कैप का। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो एक रेजिस्टेंस लेवल मैंने आपको बताया था 59,000 का लेवल। आज मॉर्निंग में भी इसने ट्राई किया वो लेवल ब्रेक करने, उसके बाद भी ट्राई किया लेकिन ये ब्रेक नहीं हो पाया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल की तरह एक्ट कर रहा है। अगर यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ कुछ इस तरह से, तो आपको दिखेगा कि एक इस तरह से पैटर्न बना रहा है। ये क्या कर रहा है, ये ऊपर की जो लाइन है इसको एज अ रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और ये जो ट्रेंड लाइन है इसको एज अ सपोर्ट का काम कर रहा है। तो जब ये सपोर्ट तक आता है तब यहाँ पे हम लोग कॉल ऑप्शन में एंट्री बना सकते हैं। जब ऊपर जाएगा यहाँ पे सेल कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग पुट ऑप्शन में एंट्री बना सकते हैं। जैसे ही नीचे आएगा यहाँ पे इसको सेल करके प्रॉफिट बना सकते हैं। इस तरह से हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। बड़ा मूव कब आएगा, जब ये इसको क्रॉस करके यहाँ पे एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज कर देता है इसके बाहर और उस 5 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक कर देता है, तब यहाँ से इसके अपसाइड में जाने के चांसेस है। या फिर ट्रेंड लाइन के नीचे 5 से 10 मिनट, यहाँ पे ज़्यादा 2 कैंडल क्लोज करने पड़ेंगे इसको, 2 कैंडल यहाँ पे 2 कैंडल क्लोज करने पड़ेंगे 5 मिनट वाले, और बाद में उनका लो ब्रेक करने के बाद ही यहाँ से गिरने के चांसेस हो गए। तो अपसाइड में जब मूव आएगा तो अपसाइड में टारगेट क्या होगा इसका, अपसाइड में टारगेट हो सकता है 59,300 का लेवल, इसमें अपसाइड का टारगेट हो सकता है। डाउन साइड में जो यहाँ पे इसने लो बनाया 58,500 का लेवल, यहाँ पे डाउन साइड का टारगेट हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे आपको स्मॉल कैप का चार्ट दिख रहा है। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कुछ इस तरह से पैटर्न बना रहा है और यहाँ से अपसाइड में ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से इसके बढ़ने के चांसेस हो गए। आप देख सकते हैं 3 दिन पहले यहाँ पे ब्रेकआउट हमें देखने मिला था और तब मैंने आपको 18,600 का टारगेट बताया था जो आज कल कंप्लीट हो चुका था। नेक्स्ट टारगेट मैंने आपको बताया था डायरेक्टली ऑल टाइम हाई जो इसका 19,000 के आसपास यहाँ तक जा सकता है, मैंने आपको बताया था। तो उसी तरफ ये निकला है, आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली अप ट्रेंड दिखा रहा है। अब इसको हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच कर लेते हैं। ये देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने इसको स्विच कर लिया है। यहाँ पे एक हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ इस तरह से ट्रेंड लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें क्या दिख रहा है, ये देखिए ट्रेंड लाइन को एज अ सपोर्ट ले रहा है, ये मल्टीपल यहाँ पे सपोर्ट्स लिए है। यहाँ पे भी अगर नीचे आता है तो इस ट्रेंड लाइन तक नीचे आ सकता है, फिर यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस हो गए। उसको ऊपर जाना होगा तो यहाँ पे जो इसने ये कंसोलिडेट जो किया है इस जोन के अंदर, इसके बाहर निकलना पड़ेगा और कुछ देर यहाँ पे ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, तभी यहाँ से ऊपर जाने के इसके चांसेस हो गए। मिड कैप और स्मॉल कैप के हम एनालिसिस इसलिए करते हैं क्योंकि हम जो स्टॉक होल्ड करते हैं वो कभी कभी निफ्टी 50 कैटेगरी के नहीं होते, वो स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी के होते। तो ये कैटेगरी के इंडेक्स अगर ऊपर जाएंगे तो हमारे स्टॉक भी ऊपर जाने के चांसेस बने रहते। सिर्फ निफ्टी 50 के ऊपर जाने से कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे हमने सभी इंडेक्स का एनालिसिस कर लिया है। अगर आपको हमारे एनालिसिस अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।